हेलो फ्रेंड्स, बायो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जीके के क्वेश्चन देखेंगे और जीके में हम जो है भूगोल से क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग को पता होगा कि जीके से बिहार पैरामेडिकल में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पूरे 100 मार्क्स के। तो चलिए आज के हम भूगोल के क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, एरिया जिसको बोलते हैं, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। गाइस, किलोमीटर नहीं, वर्ग किलोमीटर, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत किन अक्षांश वृत्तों के बीच स्थित है? भारत जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, ये जो पॉइंट वाला रहता है ये मिनट का होता है, 6 मिनट उत्तरी अक्षांश वृत्तों के बीच स्थित है, ठीक है। और वृत्त कैसे होता है? वृत्त बोले तो ये ग्लोब है, ग्लोब पे देखते होंगे कि आप ऐसे सर्कल टाइप से लाइनिंग रहता है, उसे वृत्त के बीच बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरतम और दक्षिणतम छोरों में कितने अक्षांशों का अंतर है? उत्तरतम, उत्तर और दक्षिण का जो छोर है उसके बीच 29 डिग्री का अंतर है अक्षांशों का, ठीक है। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है, फ्रेंड्स आप लोग को इंग्लिश सब्जेक्ट लेकर के जो टेंशन थी कि इंग्लिश का प्रिपरेशन नहीं हो पा रहा, तो उसका सॉल्यूशन हम लेकर के आ गए हैं। एक न्यू मैम जो आप लोग को इंग्लिश पढ़ाएंगी, तो वीडियो के लास्ट में हम बताएंगे कि इंग्लिश कैसे पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है। भारत का उत्तर दक्षिण का विस्तार बताइए। उत्तर दक्षिण का विस्तार या उत्तर दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है, ठीक है, किलोमीटर उत्तर दक्षिण की लंबाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार बताइए। विस्तार बोले या लंबाई बोले, पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो 2933 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के सुदूर पूर्वी राज्य का नाम बताइए। सुदूर पूर्वी मतलब सीधा पूर्व। भारत के जो सबसे पूर्व है, अगर आप मानचित्र में सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर लद्दाख को देखते हैं तो वो उत्तर की दिशा होती है मानचित्र में, और मानचित्र के राइट साइड में जो देखते हैं वो पूर्व की दिशा होती है। तो सबसे पूर्व में जो है अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सीमावर्ती 6 देशों का नाम बताइए। भारत के सीमा से सटे हुए 6 देश कौन कौन है? अब पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, म्यांमार है, बांग्लादेश है। ये सीमावर्ती देश हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उन राज्यों के नाम बताएं जिसकी सीमा पाकिस्तान से मिलती है। भारत की, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की कितने राज्यों की सीमा पाकिस्तान से मिलती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है 4 राज्यों की सीमा पाकिस्तान से मिलती है। पहला है गुजरात, दूसरा राजस्थान, उसके बाद तीसरा है पंजाब, और चौथा जो है आपका वो जम्मू कश्मीर है। इन चारों राज्यों की सीमा जो है वो जम्मू कश्मीर लेते हुए पाकिस्तान से मिलती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उन राज्यों का नाम बताएं जिसकी सीमा चीन से मिलती है। अब है कि चीन देश से जो है भारत के कितने राज्यों की सीमा सटी हुई है, लगी हुई है या मिलती है? तो पहला जो है आपका जम्मू कश्मीर, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है सिक्किम, चौथा है अरुणाचल प्रदेश और पांचवा जो है उत्तराखंड है। ये पांचों राज्य जो है चीन की सीमा से सटा हुआ राज्य है भारत का। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के उन राज्यों के नाम बताएं जिसकी सीमाएं बांग्लादेश से मिली हुई है। फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा जा रहा है भारत के कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जो बांग्लादेश के सीमा से सटी हुई है या लगी हुई है। तो वहाँ पर भी आपको 5 ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश के सीमा से सटा हुआ है। पहला हो गया पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। ये 5 राज्य ऐसे हैं जो बांग्लादेश के सीमा से सटी हुई है। और फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चंस जो है आपको पढ़ने में और समझने में मज़ा आएगा। और ऑब्जेक्टिव जो होती है डायरेक्ट, ये पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव बनाने में आपको बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि यहाँ पर आप डीपली समझ सकते हो कि कितनी राज्य हैं। और ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि ये आपको पूछ दिया क्वेश्चन और एक इनमें से दे दिया रहता है ऑप्शन में, बाकी 3 अलग दिया रहता है। तो वो आप वहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या सही में यही है। और यहाँ पर अगर आप पाँचों के पाँचों इसका आंसर देख लेते हैं तो फिर आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में किसी तरह की प्रॉब्लम या परेशानी नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, म्यांमार से भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिली हुई है।
अब पूछा जा रहा म्यांमार से भारत के कितने राज्यों की सीमा सटी हुई है। तो यहाँ पर भी 4 आपके ऐसे राज्य हैं जो म्यांमार के सीमा से सटी हुई है। पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है मणिपुर, चौथा है मिजोरम। ये 4 राज्य ऐसे हैं जो म्यांमार के सीमा से लगी हुई है या सटी हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नेपाल से भारत के किन राज्यों की सीमा मिली हुई है। देखिए भारत के जितने भी पड़ोसी देश थे उनसे सारे राज्यों की सीमा तो सटी हुई होंगी, क्योंकि चारों देश से पड़ोसी देश हैं। तो भारत के जितने राज्य होंगे उनके निकट की उनकी सीमा तो सटी हुई होंगी। तो अब नेपाल से कितना राज्यों की सीमा सटी हुई है, यहाँ पर हम वो देख लेते हैं। 4 राज्य हैं जो नेपाल से सटे हुए हैं, उनके नाम हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। ये 4 राज्य ऐसे हैं जो नेपाल की सीमा से सटे हुए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कौन से 3 सागर तमिलनाडु की जल सीमा बनाती है। कौन से ऐसे 3 सागर हैं जो तमिलनाडु राज्य की जो है वो सीमा बना देती है। जैसे किसी राज्य की सीमा होती है ना, यहाँ से इस राज्य होती है, ये राज्य है यहाँ से, तो ऐसा 3 नदी हैं या 3 सागर बोलिए, 3 सागर है जो तमिलनाडु की सीमा बना देती है। वो कौन कौन है? पहला है अरब सागर, दूसरा है हिंद महासागर, तीसरा है बंगाल की खाड़ी। ये तीनों जो है तमिलनाडु को अलग करती है, सीमा इनको देती है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है भारत के सबसे पूर्वी तथा पश्चिमी क्षितिज पर सूर्योदय के समय में कितना अंतर होता है। देखिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में 2 घंटे का अंतर होता है, सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी में। सबसे पूर्वी कौन सा हो गया? अरुणाचल प्रदेश। और सबसे पश्चिमी कौन सा हो गया? गुजरात। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो आप लोग को पता होगा कि भारत के राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल जो है सबसे अधिक है, और सबसे कम किसका है? गोवा का। ठीक है, यहाँ से याद रखिएगा, गोवा सबसे कम। और फ्रेंड्स आप लोग कमेंट में बताइए क्या इस तरह से क्वेश्चन को पढ़ने में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, कमेंट में बताइए आप लोग। उसके बाद अगला प्रश्न है कौन सा अक्षांश वृत्त भारत के मध्य से गुजरता है। देखिए भारत के मध्य से जो है कर्क रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के साथ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हिमालय पर्वत श्रेणी किन 2 नदियों के मध्य स्थित है। ऐसा कौन सा 2 नदी है जिसके अंदर वो हिमालय पर्वत श्रेणी स्थित है। तो फ्रेंड्स सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी है जिसके मध्य जो है हिमालय पर्वत श्रेणी उपस्थित है या स्थित है। उसके बाद अगला प्रश्न है 18 नंबर सिंधु नदी की लंबाई कितनी है। सिंधु नदी की जो लंबाई है वो 3880 किलोमीटर है। गाइस किलोमीटर, ना कि स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, और इसी का नाम जो है सुंदरवन डेल्टा भी बनता है इनके मुहाने पर जा कर के। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीन भाग कौन सा है। भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीन भाग जो है भारत का प्रद्वीपीय पठार है। ठीक है, प्रद्वीपीय पठार ये पूछा जाएगा सबसे प्राचीन भाग कौन सा है, भारत का सबसे प्राचीन भाग कौन सा है, तब भी होगा प्राद्वीपीय पठार। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में दे के फंसा सकता है, इसीलिए हम यहाँ पर जो है 1 लाइनिंग क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं, ताकि यहाँ से आपको दिमाग में बैठ जाए कि इसका आंसर यही होगा। कितना भी हमको 10, 14, 15 इतना क्यों ना ऑप्शन दे दें, हम उसमें जो सही है उसी को टिक मारेंगे। अगला क्वेश्चन है विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में से होकर कौन सी नदी बहती है। विंध्याचल और सतपुड़ा जो है उसके बीच से कौन सी नदी बहती है, तो नर्मदा नदी जो है वो इन दिनों के बीच से होकर के बहती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है एवं उसका नाम लिखें। यहाँ पर जो है जगह का भी नाम पूछा जा रहा है सक्रिय ज्वालामुखी का, और उनका नाम क्या है और किस स्थान पे, दोनों चीज़ पूछा जा रहा है। सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब हुआ कि उनमें से लावा बराबर निकलते रहता है, वो समाप्त नहीं होता है। ठीक है, तो उनका नाम जो है वो बैरन द्वीप है, और वो कहाँ स्थित है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है, और उसका नाम जो है ज्वालामुखी का नाम है बैरन द्वीप। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं आगे बढ़ते हैं।
देश के कौन से भौतिक लक्षण प्रभावशाली जलवायु विभाजक का काम करते हैं? देश में जो है ये भौतिक जलवायु जो परिवर्तन होता है वो उसका कारण क्या है? तो हिमालय पर्वत जो है मेन कारण उसका ये है। और फ्रेंड्स अभी वीडियो छोड़ के मत जाइए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है वन लाइनिंग में जो आपको याद हो जाएगी वीडियो के साथ। तो आप लोग वीडियो लास्ट तक देखिए। कोई भी वीडियो बनाते हैं आपसे ज़्यादा मेहनत करके हम बनाते ताकि आपको समझा सके। ठीक है, आप फ्री में अगर नहीं ले पा रहे हो इतना तो क्या ले पाओगे। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बात करें तो किसी एक सब्जेक्ट को पूरा पढ़ने के बाद हमसे 7 या 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत से बहुत। बायोलॉजी से ले ले तो 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हमें 20 क्वेश्चन मिल रहा है और 100 मार्क्स के। तो हम क्यों ना एक ऐसे सब्जेक्ट को कवर करें जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क ऑब्टेन हो। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसार में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होता है? ये क्वेश्चन हम टेस्ट में भी दिए हुए थे, शायद मेजर टेस्ट में भी दिए हुए थे। तो सर्वाधिक वर्षा जो है मासिन राम में होती है। और मासिन राम कहाँ स्थित है? मेघालय राज्य में है, जो कि गारो पहाड़ी एवं दक्षिण श्रेणी के शीर्ष पर स्थित है। ठीक है, गारो पहाड़ी एवं दक्षिण श्रेणी के शीर्ष पर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा कारक है जिसने भारत को मानसूनी एकता प्रदान की है? तो अभी हमने बताए थे कि जितना भी मानसूनी परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन होता है, मौसमी परिवर्तन, वो हिमालय पर्वत के कारण ही होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले 2 प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? भारत में जो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र पूछे जा रहे हैं, अगर स्थान पूछे तो मासिन राम, अगर क्षेत्र पूछे तो पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट, ये दोनों क्षेत्र हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में पेड़ पौधा की कितनी जातियां पाई जाती है? पेड़ पौधा की जातियां, कास्ट जिसको बोलते हैं, वो कितनी पाई जाती हैं? 45,000 लगभग। 100% जो भी होता है वो एक्यूरेट नहीं होता है, क्योंकि कितना का पता नहीं चलता है, कितना जातियों पर रिसर्च चलते रहता है। तो अप्रोक्सीमेटली लगभग 45,000 जातियाँ हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सदाहरित वन कितनी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? सदाहरित वन मतलब क्या हो गया? हरा भरा रहेगा वो वन। तो सदाहरित वन जो है 200 सेमी से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो भारत में जो अधिकतर है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, या उसी को मानसूनी वन भी हम बोलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ तक हमने देखे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, तो आप वीडियो को लगातार ध्यान से सुनते चलिए। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? अभी हमने बताया कि भारत में सबसे अधिक जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या मानसूनी वन पाए जाते हैं। हमें लगता है कि सेम क्वेश्चन है। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है उनके महत्वपूर्ण वृक्ष कौन कौन से हैं? अबनूस, मोहगनी, रोजवुड, ये 3 जो है वो वर्षा वन के महत्वपूर्ण वृक्ष हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आर्द्र पर्णपाती वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों पर, प्रायद्वीप के उत्तरी पूर्वी भागों में अर्ध पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन है, आर्द्र पर्णपाती वनों का स्वप्रमुख वृक्ष कौन सा है? आर्द्र पर्णपाती वन जो है उनका एक तो विशेष वृक्ष होगा कोई, जिसके कारण उनका नाम पड़ा है, उसकी विशेषता को निखारती है। तो सागौन जो है वो आर्द्र पर्णपाती वन के प्रमुख वृक्ष है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शुष्क पर्णपाती वनों का स्वप्रमुख वृक्ष कौन है? शुष्क पर्णपाती वनों के जो प्रमुख वृक्ष हैं वो कौन है? साल है। ठीक है, साल का वृक्ष हुआ करता था, अब तो उतना नहीं है, लेकिन उस एरिया में शुष्क पर्णपाती वन जहाँ है वहाँ पर साल के वृक्ष अधिकतर होती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मैनग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? मैनग्रोव वन जो है नदी के किनारा, दोनों किनारा जो बालू का टीला बन जाता है, मिट्टी का टीला बन जाता है, या नदी के द्वारा जो डेल्टा का निर्माण होता है, उन सभी क्षेत्रों में पाया जाता है मैनग्रोव वन। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन है, मैनग्रोव वन का प्रसिद्ध वृक्ष कौन सा है? देखिए सभी प्रकार के वन, बहुत सारे वन का प्रकार हैं, तो उनका एक प्रमुख वृक्ष होता है।
तो मैनग्रोव वन का जो प्रमुख वृक्ष है वो कौन सा है? सुंदरी वृक्ष। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय सिंह कहाँ पाया जाता है? भारतीय सिंह जहाँ पर सर्वाधिक सिंह की जनसंख्या है वो कहाँ है? गुजरात राज्य के सौराष्ट्र नगर में गिरी जंगल में जो है सर्वाधिक सिंह पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक विस्तार किस मिट्टी का मिलता है? भारत में जो सर्वाधिक विस्तार जो है वो जलोढ़ मिट्टी का है। मुझे लग रहा है कि वीडियो लंबी हो गई, लेकिन क्वेश्चन इतना अच्छा था कि मैं रोक नहीं पा रहा हूँ। मन कर रहा है कि और सारा क्वेश्चंस दो आप लोग को, और इसके बदले क्या है कि आप सिर्फ एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी किस फसल के लिए अधिक उपयोगी होती है? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, पैरामेडिकल ही नहीं, बहुत सारे एंट्रांस में बार बार पूछे जाते हैं। तो काली मिट्टी जो है कपास के लिए प्रमुख है, और कपास की खेती कहाँ होती है सबसे ज़्यादा? गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, इन सब में कपास की खेती ज़्यादा होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी का स्थानीय नाम बताइए। काली मिट्टी का जो स्थानीय नाम होते हैं, सभी जगह पे कुछ ना कुछ अपना अलग नाम होता है। तो काली मिट्टी को स्थानीय नाम लोग रेगुड़ भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? रेगुड़। उसके बाद 40 नंबर प्रश्न है, काली मिट्टी किस प्रदेश की प्रमुख मिट्टी है? देखिए किस प्रदेश की बात हो रही, तो दक्कन ट्रेप। ठीक है, दक्कन ट्रेप की जो है काली मिट्टी प्रमुख मिट्टी है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर 40 क्वेश्चन इसमें दिए हैं और इस टाइप की क्वेश्चन दिए हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग को इस टाइप की और क्वेश्चंस चाहिए, ऐसा वीडियो चाहिए, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा और वीडियो को ईमानदारी पूर्वक लाइक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स आप लोग को इंग्लिश जो है कामनी मैम के द्वारा इंग्लिश पॉइंट क्लासेज पर पढ़ाए जाएंगे। इस चैनल को आपको सर्च करके सब्सक्राइब कर लेना है। अगर नहीं मिले तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।